मेरे इस कोर्स के पहले सेक्शन के अंदर हमने उन तमाम सॉफ्टवेयर्स को देखा भी और सीखा भी कि जिनकी ज़्यादातर जॉब्स फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे अवेलेबल हैं और एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन इन सॉफ्टवेयर्स के अलावा कहीं कहीं फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर आपको कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स की जॉब भी मिलेंगी जो शायद आपने कभी सुने भी ना हो। लेकिन इस पर घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आप फेसबुक यूज़ कर सकते हैं, ट्विटर यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं और डिजी स्किल्स के इस कोर्स को पढ़ सकते हैं डिजिटली ऑनलाइन, तो आप बाकी तमाम सॉफ्टवेयर्स के ऊपर भी फ्रीलांसिंग की जॉब कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन अगले 2 सेशंस के अंदर मैं बात करूंगा 4 ऐसे सॉफ्टवेयर्स की कि जो बहुत ज़्यादा कॉमन तो नहीं है पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी, लेकिन कंपनीज की रिक्वायरमेंट कहीं कहीं होती है कि वो इन सॉफ्टवेयर्स को अपनी मार्केटिंग कैंपेन के अंदर ऐड करें और इंटीग्रेट करें। और जहां इन सॉफ्टवेयर्स की नीड होगी, वहां किस चीज़ की नीड होगी? एक अच्छे डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसर की, जो बेसिकली आप हैं। तो आइए नज़र डालते हैं इसी तरह के कुछ सॉफ्टवेयर्स के ऊपर। सबसे पहले मैं 2 सॉफ्टवेयर्स की बात करूंगा इस पर्टिकुलर सेशन में। पहले सॉफ्टवेयर का नाम है पिंटरेस्ट और दूसरे सॉफ्टवेयर का नाम है येल्प। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं कि पिंटरेस्ट है क्या। बड़ा अजीब सा नाम है, शायद आपने कभी सुना भी ना हो। Pinterest actually is a digital pin board that allows you to upload media as pins. एग्जैक्टली जो नाम है वही प्लेटफॉर्म है। पिन और इंटरेस्ट, आप अपनी इंटरेस्ट रिलेटेड पिन्स को अपलोड करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक सॉफ्टवेयर के ऊपर। अब लोग इसको यूज़ करते हैं। मुझे गाड़ियों में इंटरेस्ट है तो मैं गाड़ियाँ रिलेटेड पिन्स, पोस्ट को पिंटरेस्ट पिन्स कहता है बाय द वे। जिस तरह ट्विटर ट्वीट कहता है एक पोस्ट को, इसी तरीके से पिंटरेस्ट इनको पिन्स कहता है। तो आप पिन्स पोस्ट करते हैं इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे। से आगे चल के देखें तो पिंटरेस्ट पे होता क्या क्या है। सबसे पहले देयर आर मल्टीपल बोर्ड्स, यानी कि आप एज ए यूज़र अपनी, अगर आपके एक से ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप डिफरेंट पिन्स या डिफरेंट बोर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो आपने जहन में रखनी है, बोर्ड और पिन में क्या फ़र्क है। आपको अगर कभी कभार आप किसी स्कूल में पढ़े हों तो प्रिंसिपल के कमरे में अगर आपकी शिकायत गई और आपको प्रिंसिपल कमरे में बुलाया गया, तो आप वहाँ जाके देखें तो एक हरे कलर का बोर्ड लगा होता है प्रिंसिपल के कमरे के अंदर। उस बोर्ड के ऊपर क्या होता है? पिन्स होती हैं, सिल्वर कलर की छोटी छोटी पिन्स होती हैं। इसी तरीके से पिंटरेस्ट में भी एक बोर्ड होता है जो इंटरेस्ट बेस्ड होता है। ये वही हरा बोर्ड है प्रिंसिपल वाला। तो मेरा एक गाड़ियों में इंटरेस्ट है तो मेरे पास एक गाड़ी का बोर्ड है। मेरा फोटोग्राफी में पिक्चर खींचने में इंटरेस्ट है तो पिक्चर रिलेटेड बोर्ड जो है वो पिंटरेस्ट पे मैंने क्रिएट किया हुआ है एज ए यूज़र। तो जो गाड़ियों वाला बोर्ड है उस पर मैं गाड़ियों के पिक्चर्स को पिन कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट। इसी तरीके से जो मेरा पिक्चर्स लेने वाला पोस्ट है या बोर्ड है, उसके अंदर मैं पिक्चर्स को पोस्ट कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ पेन्स। अब इसे अगर हम आगे चल के देखें तो मल्टीपल बोर्ड्स के अलावा एज ए यूज़र आप और क्या चीज़ कर सकते हैं। एज ए यूज़र आप कर सकते हैं कि यू कैन अपलोड पिन्स, जिस तरह मैंने अभी पहले बात की, और यू बोर्ड इज़ टॉपिक स्पेसिफिक। बोर्ड्स बनाने के साथ साथ, जिससे मैंने पहले भी अर्ज किया कि यू कैन एक्चुअली ऐड पिन्स ऑन टू इट, यू कैन अपलोड पिक्चर्स या पिन्स इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स। उसके बाद आप बोर्ड जो है वो टॉपिक स्पेसिफिक बनाते हैं, टॉपिक रिलेटेड बनाते हैं। चौथे नंबर के ऊपर यू कैन सेव अदर पिन्स। मुझे किसी और की गाड़ी की पिक्चर बड़ी पसंद आई तो आई कैन एक्चुअली सेव दैट पिन। आपको ये वही पोस्ट की तरह, फेसबुक की तरह होता है, लेकिन चूंकि पिन्स होती हैं तो आई कैन सेव द पिन्स, आई कैन शेयर द पिन्स अगर मुझे किसी और की पोस्टेड पिन पसंद है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई कैन लाइक, आई कैन कमेंट ऑन द पिन्स जो दूसरे लोगों ने पोस्ट की है। तो अब ये तो वो चीज़ें होंगी जो पिंटरेस्ट के ऊपर एक यूज़र कर रहा है। लेकिन ये फेसबुक से मिलता जुलता किस तरह है। और अक्सर आप अभी पिंटरेस्ट की अगर आप मेन पेज पे जाएं तो आप देखेंगे कि उधर एक ऑप्शन दी हुई है कनेक्ट वाया योर फेसबुक। तो आप अपने फेसबुक अकाउंट के थ्रू आप पिंटरेस्ट में भी लॉग इन कर सकते हैं, आपको नया अकाउंट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसकी जो फीड है वो फेसबुक से सिमिलर है। आपके ऊपर जैसा न्यूज़ फीड आ रही होती है फेसबुक के ऊपर, इसी तरीके से पिंटरेस्ट में भी फीड आ रही होती है। फीड पे क्या चीज़ अपीयर होती है? वो तमाम पिन्स के जिनके इंटरेस्ट आपने जाहिर किए अकाउंट बनाने के अंदर, वो तमाम पिन्स आपकी न्यूज़ फीड के ऊपर या फीड के ऊपर अपीयर हो रही होती हैं। अब क्वेश्चन ये आता है एज ए फ्रीलांसर कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसके अंदर जो चीज़ें हो रही हैं वो मिलती जुलती हैं बाकी फेसबुक से, ट्विटर से, तो मुझे क्यों पिंटरेस्ट को यूज़ करना चाहिए। ज़्यादातर फ्रीलांसर और पिंटरेस्ट यूज़ करने वाले जिन पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं, आइए उन पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं कि किस वजह से आपको पिंटरेस्ट यूज़ करना चाहिए एज ए कंपनी। सबसे पहले उसकी रीज़न है लॉन्ग शेल्फ लाइफ। जब आप कोई चीज़ पोस्ट करते हैं तो पिंटरेस्ट के ऊपर वो पोस्ट की जो लाइफ है वो ज़्यादा लंबी है एज़ कम्पेयर टू फेसबुक। आपने एक चीज़ पोस्ट की, एटलीस्ट महीने तक वो लोगों की न्यूज़ फीड में या फीड में अपीयर होती रहती है।
दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न वाई पीपल यूज़ पिंटरेस्ट। गूगल के ऊपर भी आप अगर कभी सर्च करें किसी वीडियो का नाम लिख के, एट टाइम्स तो आप कभी किसी मूवी का नाम भी लिखें, तो जो लिंक आता है वो पिंटरेस्ट का लिंक आता है, और वो लिंक पोस्टेड होता है महीना पुराना, लेकिन फिर भी वो अपीयर हो रहा होता है सर्च इंजन के अंदर और फीड के अंदर। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई पीपल यूज़ पिंटरेस्ट। सेकेंड रीज़न इज़ कि तेरा गुड परचेजेस। गुड परचेजेस से मुराद ये है कि चूंकि ये बड़ा इंटरेस्ट बेस्ड किस्म का सॉफ्टवेयर है, जिधर लोग अपने इंटरेस्ट की बेस के ऊपर पिन्स और पोस्ट को अपलोड कर रहे होते हैं, तो अगर आप इसको एज ए मार्केटिंग टूल यूज़ करते हैं तो देर आर चांसेस कि जो परचेजेस आपकी हो रही हैं वो ज़्यादा हो रही हैं और अच्छी हो रही हैं। उसके बाद पॉइंट है हमारे पास एक्टिव यूज़र्स का। क्योंकि ये इंटरेस्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो अगर मैं गाड़ियों में इंटरेस्ट रखता हूँ तो मैं रेगुलरली गाड़ियों के पिन्स को अपलोड करता हूँ पिंटरेस्ट के ऊपर, ताकि जो मेरे फॉलोअर्स हैं पिंटरेस्ट पे वो इन चीज़ों को देख सके। लेकिन ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, तो अगर मैं गूगल पे भी सर्च करूंगा तो मेरी पिन्स जो हैं वो पब्लिकली भी लोगों को अपीयर हो रही होंगी। एक्टिव यूजर्स काफ़ी हैं और इंटरेस्ट बेस्ड यूजर्स काफ़ी हैं, तो मार्केटिंग के लिए ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है। इसके बाद जो अगला पॉइंट हमारे पास है वो है यू कैन टारगेट एंटायर परचेज प्रोसेस। बड़ी मार्केटिंग किस्म की टर्म मैंने भी आपको बताई है। जब एक इंसान को चीज़ खरीद रहा होता है, बल्कि इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, आपने रिसेंटली एक मोबाइल फ़ोन खरीदा। वो मोबाइल फ़ोन खरीदने का प्रोसेस क्या था? ऐसे तो नहीं हुआ कि आप रात को सोए हुए थे, एकदम सुबह उठे और उठने के साथ आपने कहा जी मैं मोबाइल फ़ोन खरीदने जा रहा हूँ, गए खरीद के आप वापस आ गए। नहीं, जब आपने मोबाइल फ़ोन खरीदना होता है तो आप पैसे इकट्ठे करते हैं, कुछ पैसे शॉर्ट हो गए, अपना पुराना फ़ोन बेच दिया, अब कुछ पैसे दोस्त से उधार ले लिए, कुछ वाले साहब से ले लिए, वाले साहब नहीं दे रहे, तो वालदा को कह दिया कि वाले साहब से पैसे लेके दें, पैसे ले लिए। अब आप उस दुकान पे पहुँचे, एक दुकान से पता किया, दूसरी से पता किया, तीसरी से पता किया, और करते 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 इवेंचुअली आपको एक ऐसा मोबाइल फ़ोन मिल गया कि जो प्राइस में भी उतना है जो आप पे करना चाह रहे हैं, और उसके फंक्शंस भी वैसे हैं कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है, और नया भी है। अगेन दैट्स व्हाई यू आर अपडेटिंग द मोबाइल फ़ोन, तो आप उसको फिर ख़रीद लेते हैं। ख़रीदने के बाद आपका भी यहाँ परचेज़ प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, आप उसकी एसेसरीज़ भी ख़रीदते हैं, आप ईयरफ़ोन भी एट टाइम्स अगर ईयरफ़ोन अच्छा नहीं आता फ़ोन के साथ आप वो भी ख़रीदते हैं, कवर ख़रीदते हैं, स्क्रीन प्रोटेक्टर लगवाते हैं। अभी जो तमाम चीज़ें हो रही हैं इसको हम कहते हैं परचेज़ प्रोसेस। यानी कि एक कंज्यूमर या कस्टमर किन किन मरहलों से गुजरता है एक प्रोडक्ट को खरीदने में, और हर कस्टमर जब कोई चीज़ खरीद रहा होता है तो उसका एक परचेज प्रोसेस होता है। अगर मैं मोबाइल फ़ोन खरीद रहा हूं तो मेरा परचेज प्रोसेस फ़र्क है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर मोबाइल फ़ोन खरीद रहा हूं तो मैं हो सकता है कि आई एम वॉकिंग एट एन एयरपोर्ट, मैंने देखा कि नया आईफोन रिलीज़ हुआ है, आई वॉन्टेड टू अपडेट माई फ़ोन, मुझे अपडेट करना था, तो मैंने कहा चलें यार, गो हैड एंड लेट्स बाय एन आईफोन। लेकिन आपका जो मोबाइल फ़ोन खरीदने का प्रोसेस था वो तो बहुत फ़र्क था जो मैंने अभी बताया। तो मेरा परचेज़ प्रोसेस आपके परचेज़ प्रोसेस से फ़र्क है। अब पिंटरेस्ट को यूज़ करके कंपनी जो है वो कस्टमर के एंटायर परचेज़ प्रोसेस के ऊपर मार्केटिंग कर सकती है इंटरेस्ट बेस्ड। दोबारा इंटरेस्ट को ज़हन में रखें, चूंकि पिन्स पोस्ट हो रही हैं इंटरेस्ट ओरिएंटेड, तो जैसे जैसे परचेज प्रोसेस आगे बढ़ेगा कंपनी को ये पता लगता रहेगा कि अच्छा अभी स्टेज के ऊपर तो कंज्यूमर ये देख रहा है कि मुझे कौन सा मोबाइल फ़ोन खरीदना है, सर्च कर रहा है, तो इधर जो है वो उनको मोबाइल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिखाई जाए। जब खरीदने की बारी आई तो कहाँ से खरीदना है उस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो दिखाई जाए कि कौन कौन सी ऐसी आपके इलाके में दुकानें हैं जिधर से आप जाके खरीद सकते हैं, या कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से अच्छा डिस्काउंट मिलता है। तो यू कैन टारगेट द एंटायर परचेज प्रोसेस, जो पिंटरेस्ट का एक काफ़ी कॉमन जो है वो फंक्शन है, और जॉब्स भी आपको मिलती हैं। अच्छा, पिंटरेस्ट के बारे में तो हमने देख लिया। अब इससे आगे चलें तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है येल्प। अजीब सा नाम है, और अगेन ये ऐसा ही सॉफ्टवेयर है पिंटरेस्ट की तरह जो शायद आपने सुना भी ना हो। मेरा ये बड़ा फेवरेट सॉफ्टवेयर है। पाकिस्तान में ये एग्जिस्ट नहीं करता अपनी फुल फॉर्म के अंदर। इसकी सबसे ज़्यादा जॉब्स भी आपको मिलेंगी नॉर्थ अमेरिकन रीजन से, कनाडा, यूएसए से या यूके से, यूरोपियन कंट्री से मिलेंगी, क्योंकि वहाँ के लोग येल्प काफ़ी यूज़ करते हैं। और ज़्यादातर जो इंडस्ट्री यूज़ इसको कर रही होती हैं वो मैं आगे चल के बताऊँगा कि वो कौन सी है, लेकिन पहले नज़र डालते हैं कि येल्प है क्या और उसको आप यूज़ क्यों कर रहे होते हैं। येल्प आप यूज़ करते हैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव पेज। रिप्रेजेंटेटिव पेज से क्या मुराद है? इससे मुराद ये कि अगर मेरा एक रेस्टोरेंट है तो मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे रेस्टोरेंट के बारे में पढ़ें, तो वो कैसे देखेंगे? मेरे फेसबुक पेज पे जाएंगे, नहीं तो मेरी वेबसाइट पे जाएंगे। लेकिन एट टाइम्स जो लोग हैं वो उस फीडबैक को ऑथेंटिक नहीं मानते, रियल नहीं मानते जो फेसबुक पे एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए वो एक रिप्रेजेंटेटिव पेज बनाते हैं येल्प के ऊपर। येल्प इज़ एक्चुअली ए मिडल मैन, कि जो
रिप्रेजेंटेटिव होता है आपके रेस्टोरेंट का। तो मैं येल्प के ऊपर जाता हूँ, अपना पेज बनाता हूँ और येल्प मेरी रेस्टोरेंट के बारे में यूज़र को या आने वाले लोगों को बता रहा होता है कि मेरा रेस्टोरेंट कैसा है। आगे चल के मैं आपको वो दिखाऊंगा भी। इसके अलावा जो दूसरा फंक्शन है येल्प का, वो है कि यूज़र रेटिंग और रिव्यूज़ की बेस के ऊपर येल्प की जो एक्सेप्टेबिलिटी है दुनिया के अंदर वो बढ़ती जा रही है। यूज़र रिव्यूज़ हो रहे होते हैं, रेटिंग्स हो रही होती हैं और लोग इसको बड़ा क्रेडिबल मानते हैं, ऑथेंटिक मानते हैं। तो होटल इंडस्ट्री में, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में ये चीज़ें बड़ी मैटर कर रही होती हैं, जिसकी वजह से येल्प उनके लिए लाइफ़लाइन है। और लास्ट के अंदर जो पॉइंट है वो है कम्युनिटी क्वेश्चंस। येल्प को यूज़ करके जो यूज़र्स हैं वो डायरेक्टली कंपनी से पूछ सकते हैं सवालात और कंपनी उनके डायरेक्ट जवाब दे रही होती है। आपस में भी इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। कम्युनिटी है ना, ग्रुप है, तो वो आपस में भी इंटरेक्शन कर रही होती है किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट, होटल या और लोकल बिजनेसेस के बारे के अंदर। अच्छा, अब ये तो हो गई चीज़ें कि येल्प बेसिकली करता क्या है, लेकिन येल्प एज ए फ्रीलांसर यूज़ क्यों करते हैं आप? और इसको यूज़ करने से पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कंपनी इसको क्यों यूज़ कर रही होती है। सबसे पहली रीज़न येल्प को यूज़ करने की है कि बहुत बड़ी यूज़र बेस एग्जिस्ट करती है सॉफ्टवेयर के ऊपर। पाकिस्तान में हमारे पास ये सॉफ्टवेयर नहीं, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारी दुनिया येल्प एग्जिस्ट करती है, येल्प को पढ़ती है, येल्प के रिव्यूज़ को पढ़ती है। तो कंपनी के लिए एक येल्प अकाउंट या येल्प प्रोफाइल होना जो प्रॉपर्ली मैनेजर है वो बहुत ज़रूरी है। वहाँ फ्रीलांसर का काम आएगा। तो अगर आप फेसबुक कम्युनिटी मैनेजमेंट कर सकते हैं तो दोस्तों ये बताओ कि येल्प की कम्युनिटी मैनेजमेंट करना क्या मुश्किल है? तो येल्प के ऊपर भी आपने प्रोफाइल बनाया और जॉब क्या है उसको मैनेज करने की। कंपनी क्यों कर रही है? क्योंकि यूज़र बेस बहुत बड़ी है। सेकंड रीज़न व्हाई टू यूज़ इट है वर्ड ऑफ माउथ। लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं, रेटिंग दे रहे होते हैं और रिव्यूज़ दे रहे होते हैं। अब मैं एक यूज़र हूँ, मैं एक रेस्टोरेंट में गया, मुझे खाना पसंद नहीं आया, मैं आया, मैंने येल्प के ऊपर रिव्यू लिख दिया कि रेस्टोरेंट का खाना अच्छा नहीं था, ठंडा था, वेटर अच्छे नहीं थे। अब अगला जो पॉसिबल कस्टमर है वो येल्प के ऊपर जाके रिव्यू पढ़ता है, उसकी बेस के ऊपर डिसीजन मेकिंग करता है कि क्या मैंने उस रेस्टोरेंट में खाना खाना है। तो अगर आपके रिव्यूज़ अच्छे नहीं हैं तो आपकी कस्टमर बेस जो है वो हर्ट होगी। तो जिसकी वजह से कंपनीज़ यूज़ करती हैं येल्प को, कोशिश करती हैं अच्छे रिव्यूज़ उसके ऊपर आएँ ताकि आने वाले कस्टमर्स हमारी कंपनी में आएँ और आके हमारी सर्विसेज़ को यूज़ करें। तो वहाँ फ्रीलांसर की क्या जॉब होगी? फ्रीलांसर की जॉब ये होगी कि आप रिव्यूज़ को मैनेज करें, लोगों के रिव्यूज़ को देखें और कोशिश ये रखें कि जो स्टार रेटिंग है येल्प के ऊपर वो अच्छी आ रही हो बिज़नेस की। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट व्हाई टू यूज़ येल्प इज़ कि यहाँ लोकल कम्युनिटीज़ और लोकल कंज्यूमर्स को आप टारगेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बल्कि एक एग्जांपल के थ्रू ये दिखाता हूँ। आप येल्प पे गए हैं और येल्प पे आपने ऊपर जो सर्च बार आ रही है उसके अंदर टाइप किया कि लॉस एंजलिस के एरिया में रेस्टोरेंट्स मुझे दिखाएं। अब अगर आप लॉस एंजलिस में रहते हैं और आप रेस्टोरेंट्स को देखना चाहते हैं तो यू विल यूज़ येल्प। लोकल कम्युनिटी है, लोकल कंज्यूमर है, तो वहाँ का जो लोकल रेस्टोरेंट है वो उस चीज़ को जहन के अंदर रख के अपने येल्प के अकाउंट को यूज़ कर सकता है और पॉसिबल कस्टमर्स को टारगेट कर सकता है। तो आप पाकिस्तान में बैठे फ्रीलांसर हैं जो लॉस एंजलिस के अंदर बैठी हुई एक रेस्टोरेंट ओनर के लिए काम कर रहे हैं और रेस्टोरेंट ओनर आपको कह रहा है कि भाई हमारा येल्प का अकाउंट मैनेज कर दो ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर रिसीव हों। तो दोस्तों पिंटरेस्ट और येल्प ये दो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि जिनकी जॉब्स बड़ी आसान है और बड़ी इंटरेस्टिंग भी हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई जॉब्स आती हैं घबराने की ज़रूरत नहीं, प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करके आप हर चीज़ लर्न कर सकते हैं ऑन योर ओन।